हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है पार्ट 2 यूनिट 3 इंट्रोडक्शन टू किचन का। तो पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो किचन है उसमें जो सेक्शंस हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके जो किचन के जो अलग अलग सेक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ा, फिर उनके जो अलग अलग सब सेक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ा। अब जो हमारा पार्ट आता है दैट इज़ एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन द किचन, विच इज़ कि हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए किचन में और किस तरीके का एटीट्यूड हमारा रहना चाहिए। ठीक है। एटीट्यूड मीन्स माइंडसेट और अप्रोच ऑफ अ पर्सन टुवर्ड्स वर्क एंड सोसाइटी इन जनरल। देखो, एटीट्यूड क्या होता है? ये माइंडसेट होता है या फिर एक अप्रोच होता है एक पर्सन का टुवर्ड्स वर्क एंड सोसाइटी इन जनरल। देखो, एटीट्यूड एग्जैक्टली क्या होता है कि जो एक इंसान है वो किस तरीके से अपनी वर्क या फिर सोसाइटी को अप्रोच करता है, किस तरीके से उनसे बात करता है, उसका माइंडसेट क्या है उनके टुवर्ड्स, वो हमारा एटीट्यूड होता है। नेक्स्ट आता है बिहेवियर। बिहेवियर इज़ वंस जनरल कंडक्ट और मैनर्स। बिहेवियर जो होता है वो एक इंसान के मैनर्स होते हैं, राइट। बोथ एटीट्यूड एंड बिहेवियर आर इंटर रिलेटेड। एटीट्यूड और बिहेवियर दोनों इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है। इफ़ वी imbibe positive thoughts in one mind and keep a responsible attitude, it will naturally be visible in our acts, conduct and manners. अगर हम अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड रखेंगे, तो इससे ना हमारे नेचुरली जो हमारे एक्ट्स हैं, जो हम काम करते हैं, उसमें नेचुरली विजिबल होगा, दिखेगा कि हमारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है, हमारे अंदर अच्छे मैनर्स है, हम अपने दिमाग में अच्छे थॉट्स रखते हैं, राइट। A commercial kitchen is hub of activities. Many people belonging to different regions, educational background, age groups, religion work in a kitchen. कमर्शियल किचन जो होता है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ का हब होता है, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होता है, जैसे कटिंग, चॉपिंग, ग्राइंडिंग, रोस्टिंग, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहती है, राइट। तो जो लोग होते हैं वो अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग उनका एज ग्रुप होता है, उनका रिलीजन बैकग्राउंड अलग होता है, लेकिन फिर भी वो एक ही किचन में काम करते हैं। Also, during the regular shift, one is always on the toes to complete assigned tasks and responsibilities. अब जो रेगुलर शिफ्ट में जो लोग आते हैं, जो शेफ्स आते हैं, उनको जो असाइन टास्क होते हैं या उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, राइट। There might also be trying times when a chef is compelled to control costs and make most judicious use of resources and ingredients given to him. शेफ़ को क्या करना होता है? कॉस्ट को कंट्रोल करने का काम करना पड़ता है उन्हें। जो भी रिसोर्सेज, जो भी इंग्रेडिएंट्स दिए जाते हैं, उन्हें जुडिशियसली यूज़ करना ज़रूरी होता है। देखो, कुकिंग जो है वो हमारी लाइफ लॉन्ग रहती है और हमेशा हम कुछ ना कुछ उससे सीखते रहते हैं, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। यहाँ पे हमें रोज़ अलग अलग डिशेस देखने को मिलती है, उसका जो प्रेजेंटेशन है उसको हम अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये हम देखते हैं, मतलब आजकल के टाइम पे आप खुद देखते हो कि अलग अलग डिशेस आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अलग अलग वेरियस टाइप से उसे डिश को प्रिपेयर किया जाता है, उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो इस वजह से हम कुकिंग से बहुत सारी चीज़ें पूरी लाइफ में सीखते रहते हैं। फॉर वर्किंग इन सच सर्कमस्टांसेस वन मस्ट डेवलप some attitudinal and behavioral traits to work as a successful professional. देखो, ऐसे सर्कमस्टांसेस जहाँ पे आपके जो टीममेट्स हैं वो अलग अलग जगहों से आए हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग है, उनका बिहेवियर अलग होगा, तो मतलब ना बेसिकली आपके पास एक एटीट्यूडनल और बिहेवियरल ट्रेट्स होने चाहिए। एक अच्छा एटीट्यूड और अच्छा बिहेवियर होना चाहिए ताकि आप अच्छे से वर्क कर पाओ एज अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है दैट इज़ टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन एट ऑल टाइम्स। आपको हर टाइम अपना हाइजीन मेंटेन रखना होगा, ठीक है। अपने वर्क प्लेस का हाइजीन मेंटेन करना होगा, जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसका हाइजीन भी आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। टू फॉलो सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस इन किचन। जो किचन है उसमें सेफ्टी रूल्स और रेगुलेशंस को
फॉलो करने का काम भी आपको करना पड़ेगा। देखो, अगर आप सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपको इंजरीज हो जाएगी तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे, राइट। तो सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग क्वालिटी कॉन्शियस, मतलब जो आपका फूड है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, इसके लिए कॉन्शियस रहना, इसके बारे में इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, राइट। फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उन्हें फॉलो करना। बीइंग रिस्पॉन्सिबल, ऑनेस्ट एंड कमिटेड टू कंप्लीट द टास्क असाइंड, और जो भी आपको टास्क दिए जाते हैं उसके टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल, ऑनेस्ट और कमिटेड रहना, ठीक है। अ गुड टीम प्लेयर एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर वन शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे आप शेफ़ हो तो अच्छे से आपको काम करना है, ठीक है। आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसे अच्छे से निभाना है, उसको रिस्पॉन्सिबली कंप्लीट करना है। अ कीन एटीट्यूड टू लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए। अ साउंड नॉलेज ऑफ द वर्क असाइंड, जो आपको काम दिया गया है उसके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। टू अप्लाई द नॉलेज इन डेली वर्क प्लेस, जो भी आपके पास नॉलेज है उसको डेली वर्क प्लेस पे जहाँ पे आप काम करते हो उसको अप्लाई करो। रिस्पेक्टिंग द वैल्यूज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करना। टू कंटिन्यूअली इन्हांस वन स्किल एंड नॉलेज, और अपनी स्किल और नॉलेज को इन्हांस करते रहना विद टाइम, क्योंकि विद टाइम आपकी अलग अलग डिशेज़ आती है, अलग अलग तरीके से वो प्रिपेयर होती है, तो उस तरीके से आपको उन चीज़ों को सीखना भी होगा ताकि आप अपडेट रहो, मतलब आपको अपडेट रहना ज़रूरी है, ठीक है। बीइंग पेशेंट टू बियर द वर्क प्रेशर इन बिजी टाइम्स, बिजी टाइम में जो वर्क प्रेशर है उसके साथ पेशेंट रहना। सपोर्ट द टीम मेंबर्स एंड एनकरेज ऑल टू वर्क टुगेदर, सारे टीम मेंबर्स को सपोर्ट करना और उन्हें एनकरेज करना कि सब एक साथ मिलकर काम करें। टू हैव पैशन फॉर कुकिंग, एंड कुकिंग के लिए पैशन होना। नेक्स्ट आता है स्किल्स एंड नॉलेज। नॉलेज लिटरली मीन्स नो हाउ और अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड। इट मे बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ट्रेड और कॉमर्स और फूड। नॉलेज जो होता है इसका मतलब होता है कि जो भी आपका पर्टिकुलर फील्ड है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, ट्रेड हो, कॉमर्स हो या फूड हो, उसको अच्छे से समझना, उसके बारे में जानना, दैट इज़ नॉलेज, ठीक है। On the other hand, skills are an application of knowledge gained. It is the ability to apply the knowledge at work to get the desired outcome. उसकी दूसरी तरफ, मतलब नॉलेज की दूसरी तरफ अगर देखें तो जो स्किल्स होती है वो नॉलेज को अप्लाई करना होता है, कि आपने जो नॉलेज गेन की उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में उसको आपने अप्लाई किया, ठीक है, दैट इज स्किल, ठीक है। ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें हम अपनी नॉलेज को अपने काम में अप्लाई करते हैं और जो भी हमारा डिज़ायर्ड आउटकम होता है, जो हम आउटकम चाहते हैं, जो हम रिज़ल्ट चाहते हैं, वो हमें रिज़ल्ट मिलता है। बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड प्रोडक्शन, दोनों ही फूड प्रोडक्शन के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। A chef must know his ingredients and their taste, variety available, season in which they are available, changes that take place in application of heat or cold, cooking in acidic or alkaline medium, etc. देखो, जो शेफ़ है उसे पता होना चाहिए जो वो इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहा है उसका टेस्ट कैसा है, वो किस वैरायटी के अवेलेबल होते हैं, किस सीज़न में अवेलेबल होता है, वो कैसे चेंज होता है, जैसे हीट या कोल्ड की एप्लीकेशन में आता है, वो कैसे कुक होता है एसिडिक या एल्कलाइन मीडियम में। तो ये सारी चीज़ें अगर शेफ़ को इस चीज़ की नॉलेज होगी वो तभी तो उसकी स्किल को, मतलब उस नॉलेज को अप्लाई कर पाएगा, दैट इज स्किल, राइट। Unless a chef knows his ingredients well, he cannot make best use of them. देखो, जब तक शेफ़ को ये नहीं पता होगा कि वो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहा है वो क्या है, उसका यूज़ क्या है, वो एग्जैक्टली है क्या, उसको ये चीज़ नहीं पता होगी तो वो अच्छे से उसे यूज़ नहीं कर पाएगा। Similarly, the chef should also know about equipment used in kitchen. किचन में क्या इक्विपमेंट है, उसे कैसे यूज़ करना है, उसके बारे में भी शेफ़ को पता होना चाहिए। These equipments are an essential part of commercial kitchen. ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कमर्शियल किचन का। They speed up the work, make it easy and also help in maintaining consistent
क्वालिटी। जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो काम को स्पीड अप कर देते हैं, मतलब आप जल्दी जल्दी काम कर सकते हो अगर आपके पास इक्विपमेंट है तो, ठीक है, काम इजी हो जाता है। जो शेफ है उसे नॉलेज होना चाहिए मार्केट प्राइसेस की और कॉस्ट की, जो इंग्रेडिएंट्स की है और डिशेस की है। अ होटल इज़ आफ्टर ऑल अ बिजनेस विच सर्वाइव्स ऑन प्रॉफिट्स, क्योंकि जो होटल है वो आफ्टर ऑल एक बिजनेस है जो कि सर्वाइव करता है प्रॉफिट्स में। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि जो शेफ़ है अगर उसे इंग्रेडिएंट के कॉस्ट के बारे में नहीं पता होगा तो वो उसे जुडिशियसली यूज़ नहीं कर पाएगा, राइट। और जुडिशियसली यूज़ नहीं करेगा। देखो मतलब एक शेफ़ है, ठीक है, उसे नहीं पता कि आपका जो मतलब वो जो इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहा है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, और वो बहुत ज़्यादा महंगा उसे नहीं पता तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेगा, बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेगा तो क्या होगा, होटल को एट द एंड बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, राइट। तो उसे इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। अ मेजर चंक ऑफ कॉस्ट इज़ फूड कॉस्ट, hence controlling food cost is an important part being a chef. A chef in modern time is a chef, sales executive, cost controller, entrepreneur, artist and scientist. देखो जो फूड कॉस्ट है वो आपके पूरे कॉस्ट का मेजर चंक होता है, मेजर पार्ट होता है। इस वजह से फूड कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है शेफ़ के लिए। आजकल के जो शेफ़ होते हैं वो शेफ़ भी होते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, कॉस्ट कंट्रोलर भी होते हैं, एंटरप्रेन्योर भी होते हैं, आर्टिस्ट भी होते हैं और साइंटिस्ट भी होते हैं, ठीक है। इफ़ अ पर्सन इज एबल टू गेन द नॉलेज एंड ऑल्सो अप्लाई इट प्रैक्टिकली देन दिस प्रोफेशन हैज़ नो डर्थ। देखो अगर जो पर्सन है वो नॉलेज भी गेन करता है और उस नॉलेज को अप्लाई करता है प्रैक्टिकली, दैट इज स्किल, ठीक है, तो वो प्रोफेशन में कोई भी कमी नहीं है। नेक्स्ट आता है अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वर्क इन रिलेशन टू द इंडिविजुअल. By learning and following some simple techniques, one can increase one's productivity, efficiency, safety, and comfort at workplace. It reduces stress, increase job satisfaction, and help in preventing injuries. देखो ergonomics जो है ये science है of work in relation to the individual. मतलब कि एक इंडिविजुअल कुछ काम करता है तो उसको करने का तरीका, दैट इज साइंस। तो वो जो साइंस है उसको अर्गोनॉमिक्स कहते हैं। देखो आगे बताती हूँ। देखो बाय लर्निंग एंड फॉलोइंग, जब आप सिंपल टेक्निक्स को फॉलो करते हो ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए, सेफ्टी बढ़ जाए, कंफर्ट बढ़ जाए वर्क प्लेस पे, दैट इज अर्गोनॉमिक्स, दैट इज द साइंस ऑफ वर्क इन रिलेशन टू द इंडिविजुअल, ठीक है। इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, ये आपके स्ट्रेस को कम करती है, ये आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ाती है और ये हेल्प करती है इंजरीज को प्रिवेंट करने में, ठीक है। इसकी वजह से जो अर्गोनॉमिक्स है वो किचन में इम्पॉर्टेंट है। फॉलोइंग आर ब्रीफ नोट्स ऑन हाउ टू अप्लाई अर्गोनॉमिक्स इन कमर्शियल किचन। अब यहाँ पे कुछ ब्रीफ नोट्स दिए गए हैं कि किस तरीके से हम अर्गोनॉमिक्स को कमर्शियल किचन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑलवेज मेंटेन स्ट्रेट बैक पोस्चर while cutting vegetables or cooking. Do not bend the back for long hours. हमेशा हमें स्ट्रेट बैक मतलब हमेशा सीधे खड़े होके जो वेजिटेबल्स है उन्हें कट करना चाहिए या फिर कुक करना चाहिए। मतलब इतना भी स्ट्रेट नहीं खड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा इतना स्ट्रेट कि आपके लिए कंफर्टेबल हो, बिल्कुल ही झुकना नहीं चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा कि आप ज़्यादा देर तक नहीं खड़े हो पाओगे, ठीक है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी को अर्गोनॉमिक्स कहता है। तो यही अर्गोनॉमिक है, ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि आप यूज़ करते हो और इसकी वजह से आप एफिशिएंटली काम कर पाते हो, आपको हेल्प मिलती है, राइट। Do not use blunt knives. They require more force to cut and cause fatigues and sprains. More force can also tilt the knife, causing cuts and injuries. देखो जो blunt knife है उसे हमें यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है वेजिटेबल वगैरह को कट करने के लिए और बहुत ज़्यादा फटीक मतलब थकावट हो जाती है और स्प्रेन हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा फोर्स की वजह से हमारा जो नाइफ़ है वो टिल्ट हो सकता है, थोड़ा मुड़ सकता है जिसकी वजह से कट या इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो ये भी हमारा अर्गोनॉमिक में ही है। अभी तक मैं जो भी पढ़ाऊँगी अब आगे वो अर्गोनॉमिक ही है, ठीक है। इफ़ वी होल्ड आवर आर्म एंड रेस्ट द हैंड स्ट्रेट ऑन द टेबल फ्रॉम एल्बो टू पाम, दैट इज एल्बो लेवल। जब हम फोल्ड करते हैं अपने आर्म को
और उसे रेस्ट करने देते हैं टेबल पे, ठीक है, तो उसको हम एल्बो लेवल बोलते हैं। अ वर्क दैट रिक्वायर्स डाउनवर्ड फोर्स सच एज कटिंग एंड चॉपिंग इज बेस्ट डन बिलो द एल्बो लेवल। तो जैसे कोई भी काम होता है कटिंग चॉपिंग का, तो उसमें फोर्स की ज़रूरत होती है, डाउनवर्ड फोर्स की ज़रूरत होती है। तो इन सब में हमारे एल्बो लेवल के नीचे हमें काम करना चाहिए, मतलब टेबल एल्बो लेवल के नीचे होना चाहिए। वाइल लिफ्टिंग अ हैवी पॉट और बॉक्स, squat on the floor and grip the weight. Keep it close to the body and get up with a smooth motion without jerks. When a turn is to be taken, do not twist the back, instead move with feet. देखो, जब भी आप कुछ भी लिफ्ट करते हो जो कि हैवी है, चाहे वो पॉट हो या बॉक्स हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्क्वाट करना है, ऐसे नीचे बैठ जाना है, ठीक है, फ्लोर पे, और ग्रिप करना है उस वेट को, मतलब उस वेट को पकड़ लेना है, ठीक है, इस तरीके से। कीप इट क्लोज टू द बॉडी, और उसे बॉडी के पास लेके आना है, और उसे धीरे धीरे जो है विदाउट किसी जर्क के हमें ऊपर उठना है, ठीक है। When a turn is to be taken, do not twist the back, instead move with feet. और अगर आपको मुड़ना हो, ठीक है, उस जगह से, जैसे आप खड़े हो गए, ठीक है, ऐसे खड़े हो गए, अब आपको मुड़ना है, दूसरी तरफ मुड़ना है, आपको अपने बैक को ट्विस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर आपको इंजरी हो सकती है। इंस्टेड आपको अपनी फीट को मूव करके फिर पीछे मुड़ना है, ठीक है। यूज सूटेबल इक्विपमेंट फॉलोइंग सेफ्टी प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड टू यूज़ इट। देखो, जब भी हम कुछ काम कर रहे हैं उसके लिए जो सूटेबल इक्विपमेंट है उसको यूज़ करें, और साथ में जो उसका सेफ्टी प्रोसीजर है उसको भी फॉलो करें, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है, तो हमें ये करनी है, ट्रॉली यूज़ करनी है, लेकिन वो ट्रॉली वेल ऑयल्ड होनी चाहिए, मतलब उसमें ऑयलिंग अच्छे से होनी चाहिए ताकि वो बीच बीच में अटके ना, ठीक है। देखो, किचन में हमें कभी भी भागना नहीं चाहिए हड़बड़ी से, ठीक है, और अगर चाहे आपको अर्जेंसी हो फिर भी चल के, मतलब फास्ट वॉक में जाना चाहिए और केयरफुली, क्योंकि फिर टकरा जाओगे, किसी गर्म चीज़ से लग जाएगी, इंजरी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होती है, तो इस वजह से हमें केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी होता है। कीप द वर्क एरिया क्लीन एट ऑल टाइम्स, हमेशा जो वर्क एरिया उसे क्लीन रखो। स्पिलेज ऑफ ऑयल और वाटर कैन कॉज स्लिप्स एंड इंजरीज। अब जो ऑयल और वाटर जो है वो बिखर जाता है कभी कभी, तो उसकी वजह से ना स्लिप्स हो सकती है, मतलब आप स्लिप कर सकते हो और आपको इंजरी हो सकती है, तो ये भी क्लीन करना चाहिए अच्छे से। ऑलवेज वियर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड सूटेबल एंटी स्किड शूज़, हमेशा हमें प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहननी चाहिए और सूटेबल एंटी स्किड शूज़ पहनने चाहिए। नेवर कैरी हॉट ऑयल और वाटर, जो हॉट ऑयल और वाटर है उसे कभी कैरी नहीं करना चाहिए, पहले उसे कूल डाउन कर देना चाहिए, फिर उसके बाद उसे इधर से उधर जो ट्रांसपोर्ट करना है आपको वो कर सकते हो। अलाउ हॉट इक्विपमेंट टू कूल बिफोर क्लीनिंग, जो गर्म इक्विपमेंट है उसे पहले ठंडा होने दो, फिर उसके बाद क्लीन करो। रिमेंबर, इट इज़ गुड टू एम्प्लॉय करेक्ट प्रोसीजर रेदर देन क्योरिंग इंजरीज एंड डीलिंग विद एक्सीडेंट्स। हमेशा याद रखो कि करेक्ट प्रोसीजर्स करना ज़्यादा अच्छा होता है रेदर देन जो इंजरीज है उसे क्योर करना या फिर एक्सीडेंट्स के साथ डील करना, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहते हैं कि एक्सीडेंट या फिर इंजरी को क्योर करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप करेक्ट प्रोसीजर्स फॉलो करो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।